और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब, नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड, गिरिडीह। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। केंद्र सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार 4 सदस्यों के साथ पहुंचे गिरिडीह। बोडो हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। विभिन्न विकास योजनाओं का इन्होंने किया निरीक्षण। समाहरणालय में बैठक कर की योजनाओं की समीक्षा। गिरिडीह के नए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने दिया योगदान। निवर्तमान उपायुक्त राहुल सिन्हा से ग्रहण किया प्रभार, किया गया अभिनंदन। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। अब दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में करेंगे झारखंड का प्रतिनिधित्व। और गांवा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत की कार्रवाई, सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। केंद्र सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार सोमवार को आयोग के 4 सदस्यों के साथ गिरिडीह पहुंचे, जहां सबसे पहले शहर के हवाई अड्डा बोड़ो में इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान मौके पर जिले के नवनियुक्त DC नमन प्रियेश लकड़ा के साथ पूर्व DC राहुल सिन्हा समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और आयोग के सदस्यों ने बदडीहा के ANM हॉस्टल के कोविड सेंटर का जायजा लिया। वहीं अन्य कई सरकारी उपक्रमों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जानकारी दी कि महामारी अगर बढ़ती है तो हालात संभालने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है।
गिरिडीह आके बहुत खुशी हुई है कि आकांक्षावादी जिला है और इसने इतनी प्रगति करी है पिछले 3 साल में कि करीब करीब सभी आंकड़ों में जो है वो बहुत इसमें उन्नति दिखी है। और चाहे वो शिक्षा विभाग हो या फिर वो पोषण का हिस्सा हो या फिर स्वास्थ्य का हो, सभी में हुआ है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है। तो मैं आपके जिलाधिकारी को जो हूँ वो मैंने बधाई दी है। और जो आने वाले हैं वो भी आज ही आए हैं नए, उनको मैंने शुभकामनाएँ भी दी हैं। और एक बस ख़ास चीज़ ये कही है कि कृषि में जो प्रधानमंत्री ने आह्वान अब दिया है प्राकृतिक खेती के लिए, रसायन मुक्त खेती के लिए, इसमें कि हमारी ज़मीन की उर्वरकता उपजा वो बढ़े और उसमें जो है वो कार्बन कंटेंट बढ़े, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि उससे किसानों की समृद्धि और संपन्नता बहुत बढ़ेगी और पर्यावरण का भी बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इसलिए इसी बात के साथ और हम लोग नीति आयोग से जो भी मदद होगी जिस किस्म की वो हम देने के लिए उत्सुक हैं। और डीसी कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को गिरिडीह जिले के नए उपायुक्त के रूप में नमन प्रियेश लकड़ा ने अपना योगदान दिया। उन्होंने निवर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से प्रभार प्राप्त किया। सर्वप्रथम नवनियुक्त उपायुक्त ने उपायुक्त कार्यालय कक्ष में उपस्थित सभी पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। जिले के निवर्तमान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी नए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा को प्रभार देकर उन्हें शुभकामनाएं दी एवं सभी का धन्यवाद दिया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि गिरिडीह जिले में विकास योजनाओं में तेजी लाते हुए उन्हें धरातल पर सफल रूप प्रदान करना पहली प्राथमिकता रहेगी। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास करना भी इनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होगी। उन्होंने कहा कि जिले की बेहतरी एवं आमजनों के कल्याण के लिए वे सदैव तत्परता से कार्य करेंगे। प्राथमिकताएं होंगी सर आपके लिए, यंग हैं? राज्य के जो सभी ज़िले हैं उसमें जो भी कार्य हैं वो सभी के लिए एक समान तौर पे लागू होते हैं। और जो मेरा पुराना अनुभव रहा है विभिन्न ज़िलों में, तो कहीं ना कहीं जितने भी इंडिकेटर्स हैं सब पे फोकस रहेगा। और नीति आयोग की टीम पिछले सप्ताह भी आई थी, इस सप्ताह आज अभी आकर अभी गई है। तो उसमें भी 6 इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स रहते हैं, तो उसमें भी हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश मिला है। ये देखिए वहाँ पर पर्यटन के असीम संभावनाएं थी। सुबह जब दुमका में था तो मलूटी, बासुकीनाथ, इस वजह देवघर गया तो बाबा वैद्यनाथ, त्रिकूट पर्वत, नंदन पहाड़ और गिरिडीह में पारसनाथ, खंडोली, उसरी। तो समय समय पे हम लोग का यही उद्देश्य रहता है कि इन जगहों की समीक्षा किया जाए और जितने छोटे पैमाने के पर्यटक इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं उसके लिए जिला स्तर पर एस्टिमेट्स बनाकर पर्यटन विभाग के पास प्रेषित किया जाए। पर्यटन विभाग उनके लिए राशि उपलब्ध कराएं और उसके माध्यम से यहाँ पे कार्य को क्रियान्वित किया जाए। बड़े पैमाने के जो इंटरवेंशंस होते हैं वो सीधे डिपार्टमेंट की तरफ से होते हैं, जिसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स को, कुछ कंसल्टेंट जो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स होते हैं उनको बहाल करके इस्तेमाल किया जाता है कि आप बताइए कि यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो पर्यटन विभाग में जाने के बाद मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी कि राज्य भर में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उनकी वर्तमान की क्या स्थिति है और सरकार के स्तर पर वहाँ पे राशि के मूवमेंट की क्या स्थिति है, एस्टिमेट्स बनाने की क्या स्थिति है। वहाँ पर अगर मेजर पैमाने का डेवलपमेंट प्लान करना है तो उसके लिए क्या प्रॉपर प्रोसीजर्स पूरी तरह से अपनाए गए हैं और अगर वो अपनाए गए हैं तो उनको अमली जमा पहुँचाने का कार्य कराना मेरी प्राथमिकताओं में से शुमार रहेगा। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि उस जगह पर भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ और उससे अगर मेरे किसी भी इंटरवेंशन से किसी भी ज़िले का या किसी भी इस पूरे राज्य के किसी भी ज़िले के पर्यटन को अगर मैं सुधार पाऊँ तो वो मेरे लिए खुशकिस्मती है। गिरिडीह शास्त्री नगर के रहने वाले राहुल सिन्हा राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चयनित हुए हैं। अब ये दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र की ओर से राज्य स्तरीय युवा सांसद प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन किया गया था।
सोमवार को इन्होंने कहा कि ये उपलब्धि इनके प्रदर्शन के साथ साथ इनके शुभचिंतकों के प्यार और आशीर्वाद का फल है। ये आगे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने बेहतर प्रदर्शन से जिले व राज्य का नाम रोशन करेंगे। बताया गया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राज्य के 24 जिले के 48 विजेता प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और अपने विचारों को रखा। सभी प्रतिभागियों के परफॉर्मेंस के बाद विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। गिरिडीह के राहुल सिन्हा पहले स्थान पर रहे, हजारीबाग की नुपुर माला दूसरे और देवघर के अभिषेक कुमार तीसरे स्थान पर रहे। तीनों प्रतिभागी अब राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होंगे। बताया गया कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशक पीयूष प्रांजपे उपस्थित थे। वहीं निर्णायक मंडल के सदस्यों में डॉक्टर रश्मि कपिला, प्रोफेसर डॉक्टर बीपी सिन्हा, डॉक्टर अनीता कुमारी, डॉक्टर नरेश कुमार और डॉक्टर रणधीर कुमार शामिल थे। प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए निर्णायक मंडली के सदस्यों ने कहा कि झारखंड से चयनित होने वाले प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुति दें तथा राज्य का गौरव बढ़ाने का काम करें। राज्य निदेशक हनी सिन्हा ने सफल प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जो लोग चुनकर आगे नहीं जा रहे हैं उनकी प्रस्तुति अथवा योग्यता को कम नहीं समझा जा सकता। आप श्रेष्ठ हैं, परंतु हमें श्रेष्ठतम का चयन करना था। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जो हमारे विनर्स हैं, जो हमारे आज के विनर्स नहीं हुए, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि वो अपने अपने जिले से विनर बन के, विजेता बन के यहाँ आए हैं और उनके पास में अभी आने वाले बहुत सारे सालों में वो कहीं ना कहीं उनको मौका मिलेगा और वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। बहुत खुशी हो रही है कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम के लिए झारखंड से मेरा चयन हुआ है। सबसे पहले जिला स्तर पर प्रतियोगिता हुई थी, मैंने भी हिस्सा लिया था और वहां पर से हर जिले से 3-3 लोगों का चयन हुआ। उसके बाद नोडल लेवल पर हुई प्रतियोगिता, हर जिले से 2-2 प्रतिभागियों का चयन किया गया। फिर राज्य स्तर पर हुई प्रतियोगिता, तो राज्य स्तर पर हुई प्रतियोगिता में हर जिले से चयनित 2-2 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी ने बेशक बेहतरीन प्रस्तुति दी, बहुत अच्छे से अपने विचारों को रखा, लेकिन एक राज्य से 3 ही लोग को जाना था, तो हम 3 का सिलेक्शन हुआ। मैं पहले स्थान पर रहा। ये जो उपलब्धि है ये न सिर्फ मेरे प्रयास का नतीजा है, बल्कि मेरे शुभचिंतकों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद का परिणाम है। अब हम तीनों दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और पूरा प्रयास रहेगा कि अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। आप सभी के प्यार आशीर्वाद की अपेक्षा है। धन्यवाद। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। गांवा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार को सिविल कोर्ट में पेश करते हुए मोहनपुर सेंट्रल जेल भेज दिया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि गांवा प्रखंड स्थित खेड़ा गांव की एक 17 वर्षीय नाबालिग ने गांवा थाने में आवेदन देकर अपहरण के बाद दुष्कर्म की शिकायत की है। थाने में दिए गए आवेदन में नाबालिग पीड़िता का कहना है कि ये शौच के लिए निकले थे, तभी बिहार राज्य के मोरहे थाना फतेहपुर जिला गया निवासी 21 वर्षीय राहुल कुमार ने अचानक इसे पकड़ लिया और मुंह में कपड़ा डालकर वाहन में बैठाते हुए धमकी देते हुए डाल्टनगंज ले गया और वहां लगातार 6 दिनों तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बाद में प्रशासन की मदद से इसे बरामद किया गया। इधर गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि मामले में गांवा थाना में पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
डीसी ऑफिस के सभागार में सोमवार को भारत सरकार नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस दौरान आकांक्षी जिला के मानकों से संबंधित समीक्षा हुई। बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले में चल रही योजनाओं से संबंधित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही उन्होंने विभागवार योजनाओं के बारे में जानकारियां भी दी। बैठक के दौरान स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, आधारभूत संरचनाओं का विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति, हर घर में शौचालय समेत केंद्र प्रायोजित अन्य कई योजनाओं का प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर उसकी जानकारी दी। पचंबा थाना क्षेत्र के कल्याणडीह में एक मजदूर टिंकू दास का शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। सोमवार को मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि टिंकू दास मजदूरी कर अपना रोजी रोटी चलाता था। रविवार को मजदूरी कर अपने घर पहुंचा और खाना खाने के बाद सो गया। यह जब सुबह अपने घर से बाहर नहीं आया तो अगल बगल के लोग इसके कमरे के दरवाजा को तोड़कर अंदर गए, जहाँ टिंकू दास फांसी का फंदा से झूलता हुआ पाया गया। बताया गया कि यह शराब का सेवन अत्यधिक मात्रा में करता था। वहीं उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती थी। यह अकेले यहां रहकर मजदूरी करता था। नीति आयोग टीम के सोमवार को गांडे आने का कार्यक्रम निरस्त हो गया। इसके चलते टीम के स्वागत की तैयारियां धरी की धरी रह गई। बताया गया कि नीति आयोग टीम का सोमवार को गांडे में विकास योजनाओं को लेकर निरीक्षण दौरा सुनिश्चित था। टीम के आगमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां जोरों पर थी। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। टीम के स्वागत के लिए JSPL की ओर से झारखंडी सभ्यता का परिचय, गांडे क्षेत्र के सुदूर बाहुल आदिवासी गाँव के महिला व पुरुष रंग बिरंगे फूलों का हार, तबला, मांदर आदि वाद्य यंत्रों के साथ पहले सुबह से ही इंतजार में बैठे हुए थे। दौरा निरस्त होने की खबर सुनते ही सभी के चेहरे पर मायूसी की झलक देखने को मिली। एक तरफ जहां कई अधिकारियों के चेहरे पर खुशी की झलक देखी गई, वहीं इसके विपरीत टीम के स्वागत के लिए आदिवासी महिला और पुरुषों के चेहरे पर गुस्सा और मायूसी ही देखने को मिला। गढ़मोहल्ला पचंबा के रहने वाले मनोज कुमार ने अपने जमीन संबंधित विवाद को लेकर सोमवार को अपने घर में ही एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान इन्होंने बताया कि पचंबा थाना अंतर्गत रेड चिल्ली होटल के समीप इनके पुरखों की जमीन है, जिसमें अवैध रूप से संजय साव, शंकर साव आदि ने कब्जा जमाया हुआ है। इनका कहना है कि अगर यह जमीन उनकी है तो ये जमीन को कागजात पेश करने के बाद छोड़ने को तैयार है। इनका कहना है कि न तो उन लोगों के पास कागज है और न ही कोई दस्तावेज। दूसरे पक्ष के लोग बार बार झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मारपीट और रखे सामान को ले जाने का आरोप भी निराधार है। इन्होंने बताया कि यह जमीन इनके पिता स्वर्गीय बाबूलाल राम ने दूसरे पक्ष के लोगों को भाड़े पर दिया था। ये अपने जमीन पर लगे झाड़ी को कटवा रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। साथ ही पार्षद प्रतिनिधि अनिल राम के साथ मारपीट भी की गई, जिनका इलाज गिरिडीह से बाहर चल रहा है। इन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि दोनों के दस्तावेजों की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। बाबूलाल राम पचंबा बोड़ो रेड चिल्ली स्थित के पास मेरा ज़मीन खाली था, तो शंकर साहब और संजय साहब 26/12/21 को उस ज़मीन पर काम लगा दिया था। तो मैंने थाना प्रभारी के पास जाके आवेदन दिया पचंबा थाना में, और कागज़ पत्तर सब अपना कंप्लीट दिखला दिए और वहाँ से जाके हम उनका काम रुकवा दिए। उसके बाद थाना प्रभारी महोदय उनको बोले कि आप कागज़ लेके आइए और अपना ज़मीन में काम लगाइए। आज 3 महीना हो गया है, उन लोग कागज़ पत्तर कुछ भी जमा नहीं दिया है। तो हम सोचे कि मेरा झाड़ी उड़ी है, पुराना दीवार है, 50-40 वर्ष का, 30 वर्ष का पहले, सोचे जाके साफ़ सुथरा करावेंगे। तो वहाँ साफ़ सुथरा कराने गए तो ज़मीन तो वैसे ही टूटा हुआ है, झाड़ी उड़ी कटवाएँ। उसके बाद उन लोग ढेला पक्खल हम लोग पे चलाया, हम लोग वहाँ से निकल गए और आरोप लगा रहा है कि यहाँ से प्रोसेसिंग मशीन लूट के ले गया, जनरेटर लूट गया। हमारे कहने का मतलब है कि जब टूटा हुआ दीवार है, टूटा हुआ ज़मीन है, तो उसमें जनरेटर और प्रोसेसिंग मशीन का क्या काम है?
न वहाँ बिजली है न पानी है, ये खाली उल्टा आरोप लगा रहा है। और आज भी हम बोल रहे हैं कि हमको ज़मीन का कागज़ वो दिखा दे, सारा मैटर समाप्त हो जाएगा, कोई तरह का बात फिर नहीं है। हमको ज़मीन का कागज़ दिखा दे, नहीं तो हम दिखाते हैं वो छोड़े, वो दिखावे हम छोड़ते हैं। मतलब क्या लगता है इसमें जोर जबरदस्ती की बात हो रहा है? हाँ भाई, मेरा पिताजी भाड़ा पे उनको दिए थे 1974 में कच्चा मकान बना के, तो उन लोग क्या किया, रहते महीना 2 महीना भाड़ा दिया और 86 या 85 में उन लोग कागज़ बना लिया। और कागज़ बना लिया, अब बोलता है मेरा ज़मीन है, तुम लोग यहाँ चढ़ना नहीं। उसके फादर टैक्स दारोगा थे, मेरे पिताजी डर गए, बिजनेसमैन आदमी थे, मैका के कारोबारी थे, उन लोग डर गए, छोड़ दिया ज़मीन को। पिताजी छोड़ दिया, हम लोग कैसे छोड़ेंगे? हम लोग 5 गो 6 गो भाई हैं, हम लोग को भी तो रोजी रोजगार चाहिए। क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं चाहते हैं, हम लड़ाई झगड़ा थोड़े चाहते हैं। हम तो बोलते हैं कागज दिखावे, जमीन वो ले ले, या हम दिखाते हैं हमको दे दे। उन लोग मारपीट का भी आरोप लगाया है। मारपीट सब सरासा, हम लोग मारपीट करने वाला आदमी, बिजनेसमैन आदमी है। मारपीट हम लोग क्या करेंगे? उल्टा वही लोग ढेला पक्कल चलाया। आप लोग को भी चोट आया है? हाँ, हम लोग को, मेरा तो 1-2 आदमी घायल भी है, लेकिन हम लोग नहीं बोले चलो भाई छोटा मोटा बात के लिए माथा पीछे काय करेंगे, चलो अगर तुम्हारे जमीन है तुम कागज दिखाओ और जमीन ले लो। आज 3 महीना हो गया, आज तक कागज नहीं दिखाया। भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष सोमवार को सिरसिया गांडे रोड पर बेरगी में फसलों और सब्जियों की खेती का अवलोकन किया। बताया गया कि आकांक्षी जिला की श्रेणी में शामिल गिरिडीह के विकासशील कार्यों का इनके द्वारा जायजा लिया जा रहा था। इस क्रम में इन्होंने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास योजनाओं के सक्रिय प्रयासों की सराहना की। मौके पर नीति आयोग की टीम में डॉक्टर के राजेश्वर राव, नीरज सिन्हा, राकेश रंजन, रविंद्र प्रताप सिंह आदि शामिल थे। बागवानी का यहाँ जो गढ़वा सबसे भी आए थे तो कंपनी नजर में आए तो बहुत सारे नए टीचर गए, जो भी सवाल था उनको मिलेगा। तो ये सब टीचर और जी सर आए हैं, कहाँ लगाए दोनों तरफ सर, उधर भी आइए। करहरबारी पंचायत के पिपराटाड़ स्कूल के प्रधानाध्यापक के रिटायरमेंट के बाद सोमवार को उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। बताया गया कि इस विद्यालय में लगातार 10 वर्षों से सेवा दे रहे मणिमोहन प्रसाद वर्मा को स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मानपूर्वक विदाई दी जा रही है। इस विदाई समारोह में मुख्य रूप से करहरबारी पंचायत के मुखिया मुमताज अंसारी ने रिटायर्ड प्रधानाध्यापक को शॉल और माला देकर सम्मानित करते हुए आगे इनके बेहतर जीवन की शुभकामनाएं दी। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस स्कूल में इनके सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं प्रिंसिपल मणिमोहन इस क्रम में भावुक होते हुए दिखे और कहा कि इन्होंने टीचर के रूप में 1985 से कई स्कूलों में सेवा दी, लेकिन इस स्कूल में 2012 से 2022 तक जो सेवा दी, इसमें बच्चों, अभिभावकों और क्षेत्रवासियों का प्यार ये कभी भूल नहीं पाएंगे। इस स्कूल में इन्हें हर कोई अपने परिवार के सदस्य जैसा लगा और सबने प्यार दिया। इस विदाई समारोह में मुख्य रूप से करहरबारी मुखिया मुमताज अंसारी, विशिष्ट अतिथि रामचरण दास, स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद कमरुद्दीन, अयूब अली, मोहम्मद शफीक, कादिर हुसैन, शमसुद्दीन अंसारी, हारून अंसारी, अनिल दास, हेमलाल सोरेन सहित कई अभिभावक एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक आज 28 फरवरी 2022 को रिटायर कर रहे हैं। इसी अवधि में हमको जो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के बच्चों द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जो हमको आनंद मिला और जगह से बहुत ही हम यहाँ से खुश हैं और हम यही दुआ करते हैं कि यहाँ से जो हमारे बच्चे हैं बढ़िया से पढ़े लिखे और आगे बढ़ें। भाकपा माले के नगर संयोजक कॉमरेड नौशाद अहमद चांद ने सोमवार को नगर निगम के उप महापौर से मिलकर स्टेशन रोड और बुलाकी रोड में व्याप्त पानी की समस्या के समाधान का आग्रह किया। मौके पर पानी सप्लाई बाधित होने के मसले पर इन्होंने विस्तृत चर्चा की और उक्त समस्या के अविलंब स्थायी समाधान हेतु उप महापौर से दखल देने की अपील की। ज्ञात हो कि भाकपा माले की ओर से 3 फरवरी 2022 को नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उक्त समस्याओं के स्थायी निराकरण हेतु अनुरोध किया गया था, जिस पर नगर आयुक्त ने बुलाकी रोड में जर्जर अवस्था में पड़े
सप्लाई पाइप को बदलने का आश्वासन दिया था। लगभग 1 महीने बाद भी बदला नहीं गया, जिसके कारण क्षेत्र के गरीब और मजबूर जनता को काफ़ी कठिनाई का सामना लगातार करना पड़ रहा है। इस बाबत कॉमरेड नौशाद अहमद चांद ने स्टेशन रोड और बुलाकी रोड वाटर सप्लाई लाइन अविलंब दुरुस्त करने के लिए दोबारा उप महापौर से मिलकर बात की, जिसके बाद उप महापौर ने जल्द से जल्द समस्या का स्थायी समाधान करने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के बाद कॉमरेड नौशाद अहमद चांद ने एक बयान जारी कर कहा कि जल्द से जल्द समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ तो भाकपा माले नगर निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन को विवश होगी। 2022 को हमने म्यूनिसिपल में नगर आयुक्त को आवेदन दिया था, जिसमें बुलाकी रोड में गंदा पानी सप्लाई हो रहा था और स्टेशन रोड में एक सरकारी नल बंद पड़ा था। नगर आयुक्त ने वार्ड में भेजकर वो जो गंदा पानी सप्लाई हो रहा था, लीकेज था, उसको तो ठीक करवा दिए और उन्होंने आश्वासन दिए थे कि वहाँ का पाइप भी बदली कराएंगे। तो वो पाइप अभी तक बदली नहीं हुआ है। और दूसरे में इमामबाड़ा के पास जो सरकारी नल खराब है, जहाँ से बहुत सारे मोहल्ले के गरीब जनता पानी लेते थे, वो भी अभी तक बनाया नहीं गया है। उसको लेकर के आज हमने 28/2/2022 को म्यूनिसिपल में आकर डिप्टी मेयर साहब से मुलाकात किए और उनको आवेदन दिए कि ये काम नल वाला जल्द से जल्द कराया जाए, नहीं तो 3 दिन के बाद यहाँ पे भाकपा माले की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज का हेडलाइंस पर। ओल्डिहा के चैती दुर्गा मंडप के निकट एक मकान बिक्री के लिए उपलब्ध है। लगभग 4.5 डिसमिल जमीन पर स्थित मकान का कारपेट एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग स्पेस, 2 बाथरूम, गैरेज, स्मॉल गार्डन, छत पर स्टोर रूम, खुला व हवादार वातावरण में स्थित यह मकान बहुत ही मजबूती से बना हुआ है। मकान खरीदने के लिए इच्छुक व्यक्ति अति शीघ्र संपर्क करें। पता है SK दास गुप्ता, चैती दुर्गा मंडप के निकट, ओल्डिहा, गिरिडीह। केंद्र सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार 4 सदस्यों के साथ पहुंचे गिरिडीह। बोड़ो हवाई अड्डे पर अधिकारियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। विभिन्न विकास योजनाओं का इन्होंने किया निरीक्षण, समाहरणालय में बैठक कर की योजनाओं की समीक्षा। गिरिडीह के नए उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने दिया योगदान। निवर्तमान उपायुक्त राहुल सिन्हा से ग्रहण किया प्रभार, किया गया अभिनंदन। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित हुई थी प्रतियोगिता। अब दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में करेंगे झारखंड का प्रतिनिधित्व। और गांवा पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। पॉक्सो एक्ट के तहत की कार्रवाई, सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। ठीक है।